ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण। गुरु को ऑफर करो, गुरु को ऑफर करो, गुरु प्रसाद। सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 26, 27 और 28 राधारस सुधा निधि। तो पिछली बार हमने जो श्लोक लिया था, लावण्य सार रस सार सुखे कसारे कारुण्य सार मुद्रच्छवि रूप सारे वेदज्ञ सार रति केली विलास सारे राधाभिदे मम मनोखिल सार सारे। तो इसमें थोड़ा परपट रह गया था। राधा रानी वेदग्धी यानी कि सर्व कलाओं में निपुण है, और निपुण ही नहीं, राधा रानी सारी कलाओं की यानी कि वेदग्धी आचार्य हैं। कृष्ण को भी पूर्ण कलाएं वास्तव में 64 की 64 कलाएं राधा रानी सिखाती हैं। वेदग्धी नाम नृत्यादि कला नाम प्रथमाचार्य तास्तत्र वादौ प्रकटा इत्यर्थ था। जो नृत्य आदि अखिल कलाओं की प्रथम आचार्य हैं, वे समस्त वेदग्धियां प्रथमतः श्री राधा से ही प्रकट हुई हैं। सुचारु चातुर्य आदि गुण समूह निरंतर उनकी सेवा कर धन्य हुआ है। वेदग्धी में रति के लिए विलास वेदग्धी की ही मधुर रस में प्रधानता है। अब हम मधुर रस की बात करें और एक्सपर्ट कला की बात कर रहे हैं, तो मधुर रस में वी विल नॉट टॉक ऑफ कुकिंग, वी विल नॉट टॉक ऑफ समथिंग अबाउट होम इंटीरियर और डेकोरेशन और ये सब। जब किशोर अवस्था की बात हो रही है, तो यहाँ जिन कलाओं की बात होगी वो प्रेमलाप से संबंधित कलाएं हैं। तो इसीलिए बताया गया वेदग्धी में रति के लिए विलास। वेदग्धी रति के लिए विलास की ही मधुर रस में प्रधानता है। श्रीमती रति के लिए विलास की सार है। तो श्रीमती क्या है? रति के लिए विलास की सार। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान। कृष्ण कौन है?
साक्षात श्रृंगार रस, पर्सोनिफिकेशन, रसो वैसे, और राधा रानी क्या है? अखिल रसैक सारे, अखिल रस की सार। अगर कृष्ण श्रृंगार रस के भगवान हैं तो राधा रानी उनको श्रृंगार रस का ही मधुपान कराती है। कोई शरबत नहीं पिलाती कि लो जी शरबत पी लो। उनके हर प्रेजेंटेशन में रति के लिए विलास का टच होता है। अब मधुपान है तो यहाँ मधु का मतलब मदिरा से है, मधु का मतलब यहाँ हनी वाइन से है, हनी से नहीं है, समझे? गुड़ की मदिरा भी होती है और हनी की मदिरा भी होती है। तो राधा रानी उनको जो मधुपान, आज यहाँ तक कि राधा रानी उनको पान क्यों खिलाती रहती है जानते हो? पान में सुपारी होती है, सुपारी मादकता देती है, और कैल्शियम होता है ना, वो बल देता है। ओके, तो निरंतर पान खिलाने से है ना कृष्ण में मादकता बनी रहती है। मादकता किसके लिए? राधा रानी के रूप रस का पान करने के लिए। श्रृंगार रस का मधुपान साक्षात श्रृंगार को राधा रानी कराती हैं। तो कृष्ण जैसे स्वयं श्रृंगार रस के पर्सोनिफिकेशन को, डीटी को, श्रृंगार रस का मधुपान कराने वाली, वाकई सारी कलाओं में निपुण होगी। श्रृंगार रस को जो श्रृंगार रस पान करा दे तो वो तो श्रृंगार रस से भी ऊपर हो गई ना। रति के लिए विलास के बहुत से अंग हैं। सबसे पहले रति के लिए विलास में क्या होता है? दर्शन। प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, सबसे पहले क्या होता है? दर्शन। दे सी ईच अदर। तो देखते ही हृदय हिलोरें लेने लगता है। फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद जल्प, वार्तालाप। फिर क्या होगा? स्पर्श। उसमें क्या होएगा? दर्शन के बाद क्या आएगी? वार्तालाप। ओ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, आज काजल बहुत बढ़िया लग रहा है, आज तो क्या बालों का स्टाइल है, आज तो भैया खूब जच रहे हो, खूब जच रही हो। ये सारी बातें होती हैं। ये सारी बातें किस लिए होती हैं? स्पर्श करने में आसानी हो जाए। स्पर्श के पहले का इंगित है ये। तो ये कहना कि भैया आज तो चांद भी शर्मा जाए, तुम इतनी सुंदर लग रही हो, ये सब बातें ये श्रृंगार रस को उद्दीप्त करती है, रति केली को उद्दीप्त करती हैं ऐसी बातें। और दर्शन का स्थल भी डिपेंड करता है। यूजली दर्शन अगर प्रेमिक प्रेमिका मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? यूजली इट इज़ इन द पार्क्स, गार्डन्स। क्यों? नेचर के करीब होते हैं। जितने रोमांटिक सॉन्ग्स दिखाए जाते हैं मूवीज़ में, पार्क्स में क्यों दिखाए जाते हैं? पार्क्स में दिखा सकते हैं फूल फूल को स्पर्श कर रहा है, उससे क्या होता है? उद्दीपन। कबूतर कबूतर को चोंच मार रहा है, उससे क्या होता है? उद्दीपन। आजकल मॉडर्न युग तो ऐसा नहीं है, आजकल तो सीधा होटल्स में मिलो। मगर वहाँ तो ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर 4-4 किलोमीटर दूर तक चंदन के वृक्ष, उन पर लिपटी लताएं और
चंदन की फ्रेग्रेंस, रिकॉर्डिंग। और दर्शन का स्थल और क्या है? गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। ऐसी ऐसी स्थलियां जहां रस का उद्दीपन स्वतः ही हो जाए। ऐसी ऐसी स्थलियां हैं जहां पर दूर दूर तक दृष्टि डालो तो पेड़ों पे झूले ही झूले डले। किसी भी झूले पे बैठ के राधा कृष्ण थोड़ी देर झूला झूलते हैं। पार्क में क्या होता है? झूले, है ना, झूला झूलते हैं, रसालाप करते हैं, जलपा करते हैं, उसके बाद स्पर्श। अब स्पर्श के बाद क्या होएगा? एकदम से प्रेमिका मान जाएगी क्या? स्पर्श करने देगी? अवरोध, अवरोध, वर्तमरोध। अभी शुरू में प्रेमी ने जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी को छुआ, राधा रानी हाथ को यूं कर दी, काहे छेड़ छेड़ मोए गरबा लगाए। ओके, फिर रस क्रीड़ा होगी। तो ये सारा का सारा रति के लिए विलास के अंग हैं, गुरुदेव ने लिखा है। तो पहला क्या हो गया? दर्शन, फिर नहीं, फिर जल्प, फिर स्पर्श, फिर वर्तमरोध, अवरोध, फिर रस क्रीड़ा। रस क्रीड़ा मीन्स रासलीला। ओके, फिर जल के लिए, ये सारे रस केली के पार्ट हैं, रति केली के पार्ट हैं। जल केली, रास के बाद कृष्ण क्या करते हैं? यमुना जी के जल में स्नान करते हैं। नौका लीला तो दिन में भी होती है, रात को भी होती है। नौका लीला, अब नैनीताल में अगर प्रेमी प्रेमिका जाएंगे, दे विल हैव ऑफ कोर्स बोट राइड इन द लेक। तो वास्तव में ये सारा का सारा पार्ट क्या है? रति केली का ही पार्ट। ओके, नौका लीला, ध्रुत क्रीड़ा, चौसर, चौसर। तो दोपहर में राधा कृष्ण ध्रुत क्रीड़ा खेलते हैं। अब ध्रुत क्रीड़ा में क्या स्पेशलिटी है? तो ध्रुत क्रीड़ा में रस केली विलास कैसे संभव है? हार जीत क्यों? उसमें क्या होता है? राधा रानी बैठी हैं, कृष्ण बैठे हैं, शर्तें रखी जाती हैं। तो राधा रानी जैसे ही पासा फेंकती हैं, चूड़ियों की खन खन से ही कृष्ण डिफीट हो जाते हैं। तो ध्रुत क्रीड़ा अगली वाइन क्रीड़ा का प्री प्लेटफॉर्म। तो राधा रानी यूं, राधा रानी की नीली चूड़ियां हैं, नीली चूड़ियों में कृष्ण की छवि दिखती है। राधा रानी नीली चूड़ियां किस लिए डालती हैं? इसलिए डालते हैं कृष्ण वर्ण उनको याद आता है। और बीच बीच में उसमें क्या होता है? गोल्डन जंक होते हैं जिसमें नीलम लगा होता है। तो कृष्ण नीली चूड़ियों को देखते हैं और गोल्डन जंक को देखते हैं, तो कृष्ण को क्या महसूस होता है कि मेरा और राधा रानी का मिलन हो रहा है। अब उसके बाद कंगन की खनखनाहट राधा रानी यूं जब फेंकती हैं और नजरें भी मिलाती हैं उस दौरान, है ना। और क्या करती है राधा रानी? उनकी करधनी, है ना, उनके अंग अंग के मूवमेंट, ये रति के लिए होता है। और फिर बीच बीच में स्पर्श भी होता है। अदाएं हो गई ना इसमें। मधुपान, इसके बाद हनी वाइन आ गया। मधुपान कौन कराता है? रूपमन जी इत्यादि मधुपान कराती हैं। पहले कृष्ण, पहले तो क्या होता है?
रूप मंजरी लाई, है ना। मधुपान का रंग राधा रानी को जो दिया जाता है मधुपान, है ना, अनुराग वर्ण का रंग होता है वो। अब मधुपान का अपर इतना ब्रॉड होता है कि उसमें कृष्ण राधा रानी की छवि देखते हैं और राधा रानी कृष्ण की छवि देखती है। बोलो जय राधा। तो देखते ही मादकता उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण जब हनी वाइन पीते हैं तो सोचते हैं कि राधा रानी के सौंदर्य का पान कर रहे हो, मगर जैसे ही पीने लगते हैं तो राधा रानी को कहते हैं पहले तुम मुख लगाओ, मैं तुम्हारा प्रसाद ही पीऊँगा। फिर बार बार दोनों एक दूसरे के होठों से जाम लगाते और उसमें जब जाम लगा रहे हैं दोनों, तो दोनों एक दूसरे के नयन उस हनी वाइन की ग्लास में देखकर आनंदित होते रहते। अब जब दोनों पी के जब थक जाते हैं तो एक तरह के डिवाइन नशे में आ जाते हैं। तो फिर हर चीज़ वैसी होती है जैसे कोई ड्रिंक करने के बाद उसकी लैंग्वेज स्लर्ड हो जाती है। जैसे ललिता के ना, तो अभी कृष्ण राधा रानी राधे, ये मधुपान अब सारी सखियों को पिला दो। अब सारी सखियां, पहले सखियां लेती हैं, फिर मंजरियां लेती हैं मधुपान, और फिर सारी बहक बहक जाती हैं, बहकी बातें करती हैं। और बहकी बातें करती हैं तो पूरा का पूरा आलम ऐसा लगता है जैसे एक मदिरालय बन गया। हर कोई बहक रहा है वहाँ पर। कृष्ण उस समय उठते हैं, सारी सखियों को स्पर्श करते हैं, मंजरियों को स्पर्श करते हैं, मंजरियाँ छूने नहीं देती। फिर इनका एक बड़ा सुंदर निकुंज तैयार किया जाता है जहाँ कृष्ण स्लीप्स फॉर हाफ एन आवर विद राधा। ये सारी मध्याह्नकालीन लीला है। मधुपान, फिर कपट निद्रा। राधा रानी सेज ओ आई एम स्लीपिंग, आई एम टू टायर्ड। भैया मधुपान के बाद आई एम जस्ट फीलिंग, मुझे छेड़ना मत। ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण स्पर्श नहीं करे मुझे? वहाँ हर चीज़ में क्या होता है कि उसको क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति नहीं, एक विपरीत, तो उसको सेकंड मीनिंग में मुझे छेड़ना नहीं का मतलब है मुझे छेड़ या कपट निद्रा। वस्त्र आकर्षण, प्रेम का स्वभाव ही आकर्षण, और हर वस्त्र आकर्षण का कार्य करता है। बिंबाधर सुधापान, बिंब रूपी अधर, बिंब नाम का फल होता है ना, अधरों का सुधापान। इस प्रकार रति के लिए विलास के ये सारे अंग मैंने बताए आपको। तो राधा रानी दर्शन, जल्प, स्पर्शन, वर्तमरोध, रस क्रीड़ा, जल केली, नौका लीला, ध्रुत क्रीड़ा, मधुपान, कपट निद्रा, वस्त्र आकर्षण, बिंबाधर सुधापान, संप्रयोग आदि, इन सब रीति विलास अंगों में परम सुनिपुणा हैं। बोलो जय राधे। इतना सुनने के बाद भी जय राधे नहीं बोलोगे क्या? परम सुनिपुणा है। तो यहाँ राधा रानी को ये नहीं कहा जा रहा है ओ शी इज वेरी गुड इन कुकिंग, शी इज वेरी गुड इन एवरीथिंग। ये कलाएं, यहाँ रति केली की कलाओं की बात करी जा रही है कि शी इज एक्सपर्ट इन रति केली। अंत में कहते हैं श्री राधा अखिल सार सारे। अखिल सार जो कृष्ण है उसकी भी सार राधा रानी है।
जैसे कह देते कि वो व्यक्ति उसके प्राणों का भी प्राण है, इसी प्रकार अखिल सार वस्तु, कृष्ण क्या है? अखिल सार वस्तु, अखंड अद्वय ज्ञान तत्व। पार ब्रह्म पार ब्रह्म पार ब्रह्म की बात करते हैं ना, जिसको देखो पार ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी, मगर किसी को क्या पता उस पार ब्रह्म की भी सार कौन है? जय 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 श्री राधे। 26 तो अद्वय अखंड ज्ञान तत्व हैं श्री गोविंद। जो कि जिनको कहा जाता है रूप में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, गुणों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, लीला में, सौभाग्य में, रति केली में, आदि की सार संपदा के रूप में अखिल सार हैं। उन गोविंद की भी सार या प्राणवत, गोविंद के प्राण किससे जीवित रहते हैं? राधा रानी से। जय श्री राधे। अब भौतिक जगत में ये बातें क्यों नहीं बताई गई कि राधा रानी ही कृष्ण की अखिल रस सार है? क्यों खाली बुक्स में सीक्रेट बता सकते हो? करेक्ट, नहीं आप समझो, यहाँ दिस वर्ड इज मेल डोमिनेटेड वर्ड, पुरुष डोमिनेटेड है ना। शुरू से वेदों में लिखा हुआ है पुरुष को ही भगवान बताया गया, पुरुष के साथ स्त्री ही पूर्णतः भगवान है वास्तव में, शक्ति स्वरूप शक्ति और कृष्ण है ना। अब आज वो आया हुआ था, उस पर किसने भेजा है, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया हुआ है और बाल ग्वाला आपस में कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं बाल गालों से, वो कहते अरे हमने भी तो लाठियाँ लगाई थी। हाँ तुमने लाठियाँ लगाई थी, मगर 7 दिन गोवर्धन तुम्हारे राधा रानी ने ही धारण करा था। सही बात है, गोवर्धन तुम्हारी राधा रानी ने, वो कहते राधा रानी ने कहा उंगली हमारे कृष्ण की थक गई और तुम कह रही हो राधा रानी ने धारण करा था। कहते कैसे है ना, हैं? नहीं प्रैक्टिकली नो कटाक्ष भी नहीं। तो भैया हैं, हाँ तो भैया राधा रानी ने धारण करा था तो क्या प्रूफ है? कहते लिव प्रूफ बताओ। कहते लिव प्रूफ ये है कि गोवर्धन राइट से धारण करा था कि लेफ्ट से? कहते लेफ्ट से। तो लेफ्ट से धारण करा था तो लेफ्ट में तो राधा रानी विद्यमान है। बोलो जरा, ये प्रेमलीला दास ने भेजा था, पता नहीं कहाँ से निकाल के भेजा। प्रेमलीला दास काफी उसको है ना, कहीं से गिरवर लिए उठाया। आपको इस तरह की किंवदंतियाँ, उस दिन हम लोग वो सीडी देख रहे थे तो बहुत सुंदर आपकी आवाज़ उसमें आई है। शाम घन कब बरसो, आपने वो सीडी देखी कि नहीं कभी? देख हैं आप, बहुत अच्छा आपका वो आ रहा है ना, शाम घन कब बरसोगे हाय। वो उनको जो दिन आए थे ना, आप आए नहीं थे, उनको मैंने पूरी सीडी दिखाई थी, जो नंदगांव से आए थे, इतनी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे बिल्कुल ऐसा भाव तो मैंने नहीं देखा। जो रास्ते आवाज़ भी आपकी ऐसे आ रही है कि एक रियल सिंगर। स्टूडियो में गए थे, सबकी आवाज़ अच्छी है, जैसे मंजू माता जी की ये घुंघराली अलखें तेरी, ऐसे आपका जो उसमें है ना बड़ा अच्छा है। आप मेरे से सीडी लेना और देखना यार। वो ये काला एक बांसुरी वाला सुध बिखराग, बड़ी सुंदर आवाज़ है। कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर, अनुपम गुणगण पूर्ण कलेवर, जहार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, जार ठाई कला विलास शिखे ब्रज रामा, जार सौंदर्यादि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, जार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति,
जार सद गण गणिर कृष्ण न जान पार, तार गुण गणि में कीमन जीव छार। मैं एक बात बताऊं, जो इन हरि कथाओं को सुन ले, कृष्ण कथाओं को, धाम की बात नहीं कर रहा हूं, धाम में तो उद्दीपना होती है, उसको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और जो सारे तीर्थों में चला जाए और कृष्ण कथा को ना सुने, वो भी खासकर ऐसी रस कथा को, अवश्य कृष्ण आते हैं और अपने चरणों का पराग छोड़कर जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ कृष्ण के श्रृंगार रस की। तो जब फ्राइडे को आते हो ना, तो इसको ऐसे माना करो कि सबसे बड़ा तीर्थ कथा सुनना है। सत्य बता रहा हूँ, गर्ग संहिता में ये लिखा है। ये समझ के मत आया करो अरे कथा है चले जाएंगे। सबसे बड़ी गंगा रचना और वो भी एक विशुद्ध संत के द्वारा लिखी गई, जिनके हृदय में साक्षात लीलाएं चलती हैं गुरुदेव के द्वारा। इसको तो ये सोच के आया करो, आज जाने कितना प्रेम मिलेगा, पाप वाप तो खुद ही भाग जाएंगे। ये सोच के अपने घर में कथा कराने का उत्साह रखो। एक तो वैष्णवों के चरण पड़ेंगे, ओके? कौन से वैष्णव? जो सारे के सारे कृष्ण की गोपनीय मंजरियां हैं, है ना? और दूसरा ऐसी कथा, अब इसमें क्या क्या, चैतन्य चैतामृत भी आ गई, राधा रस सुधा निधि भी आ गई, कृष्ण करणामृत भी आ गई, रस व्याख्या भी आ गई, श्रृंगार रस शास्त्र भी आ गया, गोपी गीत। तो कृष्ण और राधा रानी को तो यही पसंद आएगा ना। असुर की चर्चा कर दो, कृष्ण तो भाग जाएंगे, साला बोर कर रहे। आया था मैं आज सुनने के लिए श्रृंगार रस कथा, और सेवानंद लेके आ रहा है 7 मरे और 17 खाया। चलो भैया यहाँ से वापस। मगर ऐसी कथा ली भी कहाँ जा सकती है? जहाँ साधक उस मूड के हों। श्रीपाद कहते हैं, उसी राधा मिदे मम मन अस्तु, श्री राधा नामक अखिल गुण निधि परम वस्तु में मेरा चित्त रम जाए। तो राधा मिधे मम मने अस्तु, राधा नाम की परम निधि में मेरा मन रम जाए। न जाने कितनी बार ऐसे भक्तों के हृदय में जो राधा रानी का मन, कितनी बार राधा रानी उदित होती है, तो ऐसे भक्तों के हृदय का जो सम्मिश्रण होके जब कथा होती है ना, तो वहां तो बात ही अलग होती है। राधा महिमा भी श्रीपाद के विशुद्ध सत उज्ज्वल चित्त को पाकर, श्रीपाद मीन्स प्रबोधानंद पाद सरस्वती। कौन है? तुंग विद्या सखी। वास्तव में प्रबोधानंद पाद सरस्वती के गुरुदेव ने लिखा है कि शिष्य हित हरिवंशी हुए हैं, और बाद में उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को छोड़ दिया था, फिर राधा रानी ने उनको स्वप्न में दिया। तो ये किंवदंती है या कुछ सत्य भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हित हरिवंशी ने राधा रस सुधा निधि लिखी, कुछ लोग कहते हैं प्रबोधानंद पाद सरस्वती। प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी ने अपने शिष्य को आगे करने के लिए 2 श्लोक लेस करके राधा रस सुधा निधि हित हरिवंशी ने भी लिखी। इसलिए वो लोग कहते हैं 2 श्लोक तुमने अपने पास से डाले हुए, बट गुरुदेव उसका उत्तर ये हाँ, प्रथम और आखिरी वाला हटा दिया, और उसी में ही प्रूव करा हुआ है कि प्रबोधानंद पाद सरस्वती तुम विद्या सखी। हाँ, तो राधा महिमा भी श्रीपाद की विशुद्ध सत उज्ज्वल चित्त को पाकर उनके अंतस में निरतिशय भाव से स्फूर्ति प्राप्त कर रही है। तो राधा रानी की महिमा भी जब ऐसे भक्तों के हृदय से गाई जाती है तो स्फुरण प्राप्त होता है, स्फूर्ति प्राप्त होती है। बाह्य आवेश में स्वरूप की समुद्र झंकार विद्यमान है, अपने को वे राधा दासी ही मान रहे। सॉरी
तो अब मैं लूँगा श्लोक संख्या 27। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरी गणाम चूड़ामणि कुलमणिर्वर्ष भानु नामने सश्याम कामवर शांति मणिर्निकुंज भूषा मणिर हृदय संपुट सन्मरिणन स श्याम कामवर शांति मणिर निर्कुंज भूषा मणिर हृदय संपुट सन्मरिण। जो प्रणत जनों की चिंतामणि है, ब्रज नागरियों की चूड़ामणि है, वृषभानु राजा की कुलमणि, श्याम सुंदर की तीव्र कंदर्प ज्वाला शांत करने वाली शांति मणि है। श्याम सुंदर रूपी तीव्र कंदर्प ज्वाला को शांत करने वाली शांति मणि है। बोलो जय राम। शांति मणि, जो केली कुंज भूषण मणि है। केली कुंज राधा के प्रेजेंस से ही आभूषित होता है। केली कुंज में राधा रानी नहीं हो तो केली कुंज किस बात के। वही राधा हमारी हृदय संपुट मणि के रूप में विराजमान हो। अब संपुट क्या था, आज मैंने ये डाला है आर्टिकल, मतलब अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। उसको 1-2 दिन में फेसबुक पर डालूंगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है इसको। टॉपिक क्या है, भूषण मणि हृदय संपुट सन्मरण। हृदय संपुट, कौन सी वाली राधा रानी हमारे हृदय में वास करें। नंबर 1, हृदय हमारा एक संपुट है। संपुट मीन्स ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी बॉक्स में क्या चाहिए हमको, उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि कौन है, राधा रानी। राधा रानी, कृष्ण तो नीलमणि है ना सिर्फ। और केवल नीलमणि संपुट में हो तो अंधकार के समान है। बोलो जय राम। उसमें सारा मैंने यही डाला, डार्कनेस ही देगा। डार्कनेस मतलब कृष्ण राधा रानी के बगैर हमारे लिए तो ही इज जस्ट दे ऑफ नो यूज। ऐसे देखा जाए दादा वर्ण के हिसाब से भी तो डार्क ही देगा, वो एक अलग चीज है। मगर गुरुदेव लिखते हैं इसमें कि केवल कृष्ण का हृदय संपुट में रहना तो एज गुड एज अंधकार। साइकोलॉजिकली कलर हमारे मंजरियों के लिए कृष्ण का खाली अकेले का क्या काम, क्योंकि हमारी तो आराध्या कौन है, राधा रानी। तो कौन सी वाली राधा रानी हमारे हृदय संपुट की मणि हो, ज्वेल हो, जो प्रणत जन की चिंतामणि है, जिनकी प्राण राधा रानी को ही समर्पित हैं, अनन्यतः केवल राधा रानी को समर्पित हैं और किसी को नहीं। ना पूजी वो देवी देवा। अनन्य भाव से राधा रानी का नाम। तो प्रणत जन के हम लोगों के लिए राधा रानी चिंतामणि है। ओके। नंबर 2, ब्रज नागरियों की चूड़ामणि है। नंबर 3, वृषभानु राजा की कुलमणि। वृषभानु राजा मीन्स वृषभानु जी की कुलमणि है। और श्याम सुंदर की तीव्र कंदर्प ज्वाला को शांत करने के लिए शांति मणि है। 5, केली कुंज भूषण मणि है। वही राधा हमारी हृदय संपुट के मणि के रूप में विराजमान। ये प्रार्थना कर रहे हैं कौन, प्रबोधानंद पाद। ये वाली राधा मखेश्वरी, क्रेश्वरी, सुदेश्वरी, सुरेश्वरी, राधा रानी पार्वती हैं, राधा रानी गौरी हैं, राधा रानी अमावस हैं, राधा रानी पौर्णमासी हैं, ये सब नहीं। इससे हमारा मूड जो है आहत हो जाएगा। तभी तो पढ़ने के लिए मना भी करते हैं। साधक आवेश में श्रीपाद ने राधा को अखिल सारथ सार वस्तु के रूप में अनुभव किया। भजन रसिक, सोचो गुरुदेव ने किस लेवल पे जाके ये लिखे हो गया। ऐसे गुरुदेव ब्रह्मांड में दुर्लभ है।
जिस गुरुदेव का अनुगत्य हमको मिला है, मगर हम समझ नहीं पाते। उनकी करुणा तो मिल ही रही है, मगर हम अभी ग्राही नहीं बन रहे उनकी करुणा, क्योंकि इजीली मिल जो गए। भजन रसिक श्रीपाद ग्रंथकार की राधा महिमा वर्णन करने की आकांक्षा मानो निवृत्ति नहीं हो रही। राधा महिमा भी श्रीपाद के सत उज्ज्वल चित्त में आकर और स्फूर्ति प्राप्त कर रही है। बाह्य आवेश में स्वरूप की समुद्र झनकार विद्यमान है। अपने को वे राधा दासी ही मान रहे हैं। राधा रानी ने मानो श्रीपाद के हृदय में बसेरा कर लिया। साधक को भी क्रमशः इसी भावानुगत्य में चित्त को विभावित करना होगा। राधा रानी ने मानो श्रीपाद के हृदय में अपना वास बना लिया, बसेरा कर लिया। तो साधक को क्या करना होगा? इसी भावानुगत्य में। कौन सा भाव? ये वाली राधा रानी हमारे हृदय में आए, उनके चित्त से चित्त मिलाकर, है ना, अपने चित्त में ऐसी वाली राधा रानी को बसेरा देना होगा। देह आवेश में राधा दासी की सिद्धि नहीं, मंदिरी आवेश में ही तो राधा रानी आपके हृदय में आएंगी। इसीलिए तो लोग कहते नहीं राधा रसोदा निधि हम पढ़ने के अधिकारी नहीं, कि देह आवेश आ जाता है। समझे क्या बात दादा? क्या मतलब देह आवेश आ जाता है? जब मंदिरी स्वरूप नहीं लिया हुआ अपने आप को, जब वो किशोरीम प्रमदाकृतिम अपने आप को ब्रज गोपी के भाव में नहीं सोच रहे गुरु प्रदत्त, तो वो तो डरेंगे ना फिर। मतलब तो इनको पता कि अभी वो है नहीं हमारे पास, तो हाँ, तो इसीलिए बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो IGM के हैं और वो अपने आप को ये सब पढ़ने का अधिकारी नहीं मानते। मैं गुरुदेव के पास यही ग्रंथ पढ़ के गया था, ये पढ़ के ही मेरे हृदय में सारा जागृत हुआ था कि मेरे को मंजरी स्वरूप वो चाहिए। देहावेश बार बार लिखा हुआ है। पूरी आपकी तैयारी इस ग्रंथ ने कर दी? हाँ, मैं राधा रसोदा निधि मैंने पहले पूरी पढ़ी, समझ आती थी, यानी फिर भी जितना समझ आता था, मतलब ये पता चल गया था कि मेरा अब जो ना मेरी तलाश यही पूरी होती। जब तक स्वरूप नहीं लेंगे तो इसके भाव को समझना भी इम्पॉसिबल है। चेंज होगा पहले। नहीं, अभी हम राधा रसोदा निधि खिलाए, राधा रसोदा निधि खिलाए। देह ना करिह आस्था, मरी लेगी यम शास्ता, दुखीर समुद्र कर्म गति। मुझ जैसे जीव का अंतर का विघ्न और अवरोध ही प्रबल है। सतत देह देख आदि के अभिमान में मत रहता हूँ। देह मैं ही भोगता हूँ, उसमें मत रहता हूँ। मैं ये देह हूँ, उसमें मत रहता हूँ। मैं राधा की दासी हूँ, यह बात मन में आती ही नहीं। तभी हृदय सदा खाली है। हे राधे कृपा करो, जीवने मरणे गति। राधा कृष्ण प्राणपति, बोलो मेरे साथ। जीवने मरणे गति, राधा कृष्ण प्राणपति। दोहार प्रीति रस सुखे, युगल संगति जारा। मोर प्राण गले हारा, सदा आई कथा रहू मोर बुके। प्रेम भक्ति चंद्रिका। मेरा जीवने मरणे गति, मोर राधा कृष्ण प्राणपति। दोहार प्रीति रस सुखे, युगल संगति जारा। मोर प्राण गले हरा, सदा आई कथा रहू मोर बुके। यही कथा की चर्चा करनी, युगल की संगति जारा। इसी को जीवन का आभूषण गले का। राधा कृष्ण के एक दूसरे का, राधा कृष्ण दोनों का आलिंगन करते हैं, तो राधा के बाहों का हार कृष्ण के लिए और कृष्ण की बाहों का हार राधा के लिए। ओके, राधा कृष्ण दोनों के एक दूसरे के गले के बाहों का हार ही हमारे लिए आभूषण है। ये देखना ही हमारे लिए आभूषण है। बोलो जरा जय राधे। इस श्लोक में राधा पाद की राधा महिमा का अपूर्व स्फुरन है।
चित दृढ़ करी लागे महिमा ज्ञान हईते। राधा चिंतामणि प्रणमताम, राधा नामक परम वस्तु। एक तो कृष्ण को वस्तु कहा गया है, मगर राधा को क्या बोला गया? परम वस्तु। वस्तु के ऊपर भी जो परम है, ओके, परम वस्तु। बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन है। प्रणत जन के लिए चिंतामणि है। कैसे? जैसे चिंतामणि आश्रित जन के लिए सर्व अभिष्ट प्रद। चिंतामणि प्रखरसु गोविंदम आदि पुरुषम तम। तो गोलोक धाम चिंतामणियों से बना है, चिंतन की मणियों से। चिंतामणि हमारे कोई भी अभिष्ट इच्छा को पूर्ण न कर सकती है। वैसे ही प्रेम चिंतामणि श्री राधा प्रणत जन को प्रेम संपदा दान कर धन्य करती है। तो चिंतामणि सबसे बड़ा कौन सा दान प्रदान कर धन्य करती है? प्रेम। ओके, इस चिंतामणि की भाव माधुरी हृदय में लेकर, इसी चिंतामणि की प्रेम दान की भाव माधुरी हृदय में लेकर, इसी चिंतामणि की भाव माधुरी चिंतामणि राधा रानी, उनकी भाव माधुरी, भाव माधुरी राधा रानी का। उनका माधुर्य महाप्रभु ने कहा तुम लोग मुझे प्रणाम ना करो, इतना ही क्यों मेरी निंदा करो, मेरे प्रति द्वेष भावना रखो, तब भी मैं तुम लोगों से प्रणाम कराऊंगा, तुम्हें प्रेम संपदा दान करूंगा। मुझे ना प्रणाम करो, मेरी निंदा करो, द्वेष भावना रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी मैं तुमको क्या दूंगा? प्रेम चिंतामणि रूपी राधा रानी का प्रेम दूंगा। ताड़ी बजा दो इस बात पे। गौरांग इज नॉट, या तभी तो पात्र कुपात्र का, ही इज मोर। सबसे ज्यादा बदान्याय कौन है? गौरांग महाप्रभु। जरा भगवान के प्रति अपराध करके देखो, नरक में डाल देंगे तुम्हें। कृष्ण तो ऐसे हैं। धाम को भी ले लो, 3 दिन से ज्यादा दृष्टि आ जाएगी वहाँ। मगर गौरांग महाप्रभु जगाई मदाई को देखो ना, बगैर अपराध का विचार किए, है ना, ले गए सबको। तो ये है मोरे ना मानी ले सब लोक हवे नाश, आई लागी कृपाद्र प्रभु करीला संन्यास। अगर मुझे ये, मगर होने क्या लगा? गौरांग महाप्रभु प्रेम देते, लोग गौरांग महाप्रभु की अवहेलना करते। गौरांग महाप्रभु ने कहा भाई कोई मैनेजरियल पोजीशन तो लेनी पड़ेगी। सेम वे अगर मैं आप लोग को नहीं बोलूं कि कंसीडर में शिक्षा गुरु, है ना, तो फिर तो मुझे आप साधारण ले लोगे और नाश किसका होएगा? आप ही लोगों का होगा, क्योंकि अपराध बुद्धि हो जाएगी अगर गुरु बुद्धि। तो सेम चीज़ गौरांग महाप्रभु ने करी। उन्होंने कहा अब मुझे इनसे ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संन्यास ले। जबकि पहले भी वही थे, बाद में भी वही थे। सन्यासी बुद्धे मोरे करीब, मेरे में सन्यासी बुद्धि आएगी तो मुझे नमस्कार करेंगे लोग, और तथापि खांडी वे दुख पाइए निस्तार, नहीं तो ये दुखी होंगे, उसका कोई निस्तार नहीं। तो प्रणत जन की चिंतामणि राधा के भंडार की ही करुणा है। चिंतामणि के बारे में सोचते सोचते ही भगवान ऐसे हो गए। राधार ध्याने हिया की साजे साजिल गो, आई गोरा तनु तार साखी। लोचनदास ठाकुर कहते हैं। फिर चिंतामणि शब्द में स्मरणांग भक्ति भी व्यंजित है, जो प्रणत है अर्थात शरण के विचारों में सतत खेलती है। राधा रानी चिंतामणि रूपी कल्प वृक्ष हैं, और उसमें स्मरणांग शक्ति ऑटोमेटिकली विद्यमान है। जो शरणागत, जो राधा रानी के शरणागत हो गए, उनमें स्मरण शक्ति सतत कॉन्टिन्यूअस खेलती है। बोलो जरा। अनन्य राधा के शरणागति अगर नहीं हुए
तो स्मरण शक्ति है ना वीक पड़ जाती है। उनकी नाम चिंतामणि का आस्वादन जीवा पर होने लगता है। इसी प्रकार इसीलिए जो एक बार राधा कहना सीख जाता है ना, राधा नाम वास्तव में आगे आएगा, उसको डिटेल में बताऊंगा, अमृत है और कृष्ण नाम दूध है। राधा नाम अमृत, कृष्ण नाम दूध। साधक क्या करे, उसमें अनुराग रूपी चंदन मिला दे अपना और इसको बारंबार पान करे, पिए, तो कभी छोड़ नहीं पाएगा। राधा नाम सारा दिन भी रटते रहोगे ना, जीवा पकड़ लोगे तो भी राधा रख, क्योंकि राधा नाम अमृत है। और कृष्ण को इसीलिए जीवित रखता है राधा नाम। मादकता बढ़ती है। स्मरणांग शक्ति के प्रभाव से ध्यान ध्येय मूर्ति के हृदय में आविर्भाव होता है। तो ध्यान, राधा रानी का ध्यान ध्येय मूर्ति के विषय में, हृदय में राधा रानी, कृष्ण से पहले राधा रानी आती है। बोलो जय राधा। क्योंकि स्मरणांग राधा रानी रूपी चिंतामणि में व्यंजित है। तो नवदा भक्ति है क्या, स्वयं राधा रानी ही तो है, समझे। तो स्मरणांग स्वयं ही उदित होता है, तो ध्यान वस्तु ध्येय रूपी मूर्ति बनकर स्वयं सामने आती है। चिंतन प्रगाढ़ होने पर, तो चिंतन में चिंतामणि का आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है। चिंतन प्रगाढ़ होने पर, गाढ़ा होने पर चिंतामणि भीतर बाहर प्रकाशित होती। जब गाढ़ा हो जाएगा, भीतर में तो चल ही रहा है साक्षात राधा रानी, भीतर और बाहर, यही जीवन का लक्ष्य। ओके। तो जीव गोस्वामी पाद ने कहा, जो तत्व श्री विग्रह के रूप में, जो तत्व श्री विग्रह के रूप में चक्षु आदि इंद्रियों के आगे उदित होता है, नेत्रों के आगे उदित होता है, वही जीवा पर नाम रूप में प्रकाशित होता है। आगे बड़ी डेंस और फिलॉसफी आएगी, उसको समझना है। जो तत्व श्री विग्रह के रूप में चक्षु आदि इंद्रियों के आगे प्रकाशित होता है, नाम के रूप में वही जीवा पर आता है। अब नाम और नामी तत्व क्या है, इसमें मैं लूंगा। इसी प्रकार साधक इस विचित्र चिंतामणि का सर्व इंद्रियों से आस्वादन करके धन्य हुआ करता है। राधा ब्रज नागरी नाम चूड़ामणि, वृंदावन में महाभाववती मधुर रस नायिकाएं, कोटि कोटि गोपांगनाएं हैं, उनमें राधा और चंद्रावली ही श्रेष्ठ है। अब मैं पहले इसको ले लेता हूं कि राधा रानी हम लोगों के हृदय संपुट की सनमणि के रूप में विराजमान हो। जैसे रत्नहीन संपुट, ज्वेलरी बॉक्स शून्य विहीन, शून्य होता है, ओके, उसका कोई समादर नहीं, वैसे ही राधा रत्न विहीन हृदय संपुट शून्य है। राधा विहीन हृदय संपुट क्या है, क्या है, खाली, शून्य। महत जनों के निकट उसका कोई आदर नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हृदय को संपुट बनाना है। और संपुट बन गया, नहीं बड़ा सुंदर हो गया मेरा हृदय, चित्त क्लीन हो गया, राधा रानी नहीं आई तो चित्त क्लीन करने का क्या फायदा। मणि को रखना बहुत श्री राधा निष्साधक स्मरण में इन सन्मणि को हृदय संपुट में प्राप्त कर लेता है। तो ये राधा रूपी जो चिंतामणि है, स्मरण के द्वारा हृदय संपुट में आती है।
युगल स्मृतिहीन मन मृत जैसा। वो मन जिसमें युगल की स्मृति ना हो वो क्या है? मृत जैसा। अब युगल स्मृतिहीन मन में अगर युगल की स्मृति नहीं होगी तो किसकी स्मृति होगी? काम क्रोध रूपी भेड़िए कुक्कुर उस मन को लेकर अपनी मौज में आना। उनको तो और बढ़िया क्लीन मन मिल गया है ना, आनंद मनाते हैं। स्मरण मनेर प्राण, मन का प्राण क्या है? स्मरण। हिमांशु समझ आ रहा है ना? मन का प्राण क्या है? स्मरण, रिमेम्बरेंस। स्मरण मनेर प्राण, मधुर मधुर धाम। किसका स्मरण? मधुर मधुर धाम का स्मरण। युगल विलास स्मृति सार, और स्मृति किसकी? उस धाम में युगल विलास की स्मृति। क्लियर? राधा किंकरी का चित्त संपुट अकेले गोविंद रत्न से भी उज्ज्वल नहीं होता। आगे भी बात। चित्त रूपी संपुट जो राधा किंकरी का, राधा की मंजरी का, राधा की दासी का, अकेले गोविंद से भी उज्ज्वल नहीं होता। वहां तो उल्टा दुख वेदना का अंधकार ही जम जाता है। उसके हृदय संपुट की सनमणि तो श्रीमती राधा ही है। बोलो जय राधे। उनके बिना राधा रस साधकों के लिए तो बस अंधेरा ही अंधेरा है। और एक बात बोलूं, गौड़िया वैष्णव ले लो, हितहरिवंश जी ले लो, राधा वल्लभी ले लो, निम्बार्कीज ले लो, सबकी आराध्या वास्तव में कृष्ण नहीं है। कौन है? राधा। जरा जाओ वहां पर, आपको पता चल जाएगा। सेवा कुंज में सुबह जब आप दर्शन करते हो क्या देखते हो? राधा रानी के चरण कृष्ण दबा रहे। तो राधा रानी ही पार ब्रह्म है। वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है। आश्रय, आश्रित और आश्रित आश्रय बनकर बदलते रहते हैं, है ना। कृष्ण उस राधा रानी के चरण दबाकर प्रेम प्राप्त करते रहते हैं। तभी श्रीपाद के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। उज्ज्वल मणि के रूप में जो इतनी जगह आलोकित कर रही हैं, वह हम लोगों के हृदय संपुट की मणि के रूप में हृदय संपुट समालोकित करती सदा विराजमान रहें। अब यहाँ मैं आना इसमें बाद में था, मगर थोड़ा सा पहले बताना ज़रूरी है। हे मेरे साधु चित्त, अब चित्त साधु तो बन गया, तो ऐसा साधु बनने से क्या लाभ अगर राधा रानी का दासत्व तो नहीं मिला? बोलो जरा। इसलिए जब जब हम साधु की बात करें तो रसिक वैष्णव की बात करें, जो राधा रानी की मंजरियां हैं, सखियां हैं, उनकी बात। साधु बनना इज नॉट द लक्ष्य इन राग मार्ग। क्या बनना इज द लक्ष्य? तो हमको होना क्या है? राधा भेद में क्या है? साधक दशा में दैन्यपूर्ण होकर कहते हैं, राधा नामक परम वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही मेरे साधु चित्त क्या करना हो। अब साधु तो तू बन गया। राधा नाम का अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण कर। बोलो जय राधे। राधा नाम का अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण कर। उसी राधा नाम को 4 विशेषण लगा कर बता रहे हैं। राधा रानी मंजू स्वभावा हैं, मधुर स्वभावा, अति मनोरम स्वभाव संपन्न है। ऐसा मनोरम स्वभाव और किसी का नहीं। और क्या है? राधा रानी अक्षर रूप में। अक्षर का क्या मतलब है? इट्स अ लेटर, ओके, बट नॉन फॉलेबल। अक्षर, काका गागा सारे स्पिरिचुअल वर्ड में एक्चुअली
इसीलिए इनको अक्षर कहा जाता है। ABCD स्पिरिचुअल वर्ड में नहीं है, अक्षर, इनका कभी क्षय नहीं होता, अक्षर। ओके, तो राधा नाम रूपी अक्षर, लेटर, बहुत मनोरम स्वभाव संपन्न। और ये है क्या राधा नाम? नामी की करुणा का अवतार ही राधा नाम है। क्या है? नामी की करुणा का अवतार राधा नाम है। भागवत संदर्भ में कहा गया, कोई ये ना समझ ले कि परमेश्वर की नाम की महिमा खाली पाप मोचन, मुक्तिदान, प्रेमदान आदि की समर्थ है, इसलिए उनके नाम की उसी प्रकार की महिमा का वर्णन स्तुति मात्रवाद है। परमेश्वर के अन्यान्य अवतारों की तरह कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, जैसे परमेश्वर के अन्य अवतार हैं, इसी प्रकार श्री नाम भी परमेश्वर का अवतार है। बोलो जरा। ओके, नम धातु का अर्थ है नीचे उतारना। नम धातु का क्या अर्थ है? नीचे उतारना। मंजू स्वभावपन्न राधा नाम का किसी भी रूप में आश्रय लिया जाए, नाम स्वयं नामी को आश्रय के निकट उतार लाता है। तो नाम हम किस लिए जपते हैं? नामी को नीचे उतार कर लाने के लिए, उस अवतारी को नीचे। तो राधा नाम जपेंगे तो राधा रानी हृदय में उतर के आए। जब कब आएंगी? जब अनन्य भाव से उनकी शरणागति हो। अब तो नाम स्वयं नामी को आश्रय के निकट उतार लाता है। नमयतीति नाम, नामी को नाम ग्रहण करने वाले के निकट ले आता है। नमयतीति नाम, इसलिए नाम शब्द अनवर्थ है। आश्रय के अशेष कल्मश नष्ट कर। नाम क्या करता है? कब नीचे उतार लाता है? जब उसके अब अशेष कल्मश को नष्ट करता है, कंटैमिनेशंस को नष्ट करता है। नाम क्या करता है? कंटैमिनेशन को नष्ट करता है। नामी को उसके पास उतार लाने का नाम का जो स्वभाव है, नाम उसका कभी त्याग नहीं कर सकता। अब कंटैमिनेशन नाम ने पहले नष्ट करे, उसके बाद क्या मिला? मंत्र में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। फिर राधा रानी का द्वादशाक्षर मंत्र, राधाए स्वाहा। ओके, तो मंत्र आता जाएगा, साक्षात्कार होता जाएगा। राधा रानी उतना आपको हृदय में, तो इसीलिए ये दीक्षा जो है मैं राधा रानी का मंत्र दिया जाता है। मैंने और भी डाला था इसमें, इंग KLING और SRING दोनों में क्या अंतर है? जबकि क्लिंग में श्रिंग ऑटोमेटिकली है। बताओ। प्रेम प्लस रस, वो तो क्लिंग का मतलब, रस प्लस प्रेम है, यानी कि दोनों को इकट्ठे का मतलब क्या है? राधा रानी के नाम के आगे क्लिंग क्यों नहीं लगा? श्रिंग क्यों लगा? और हर शक्ति के आगे श्रिंग क्यों लगता है? तो देखते नहीं हो ना फेसबुक उठा के, मैं तो उस पर भी डाला हूँ जो है अपने वाले पे भी, और रस तरंगनी में भी डाला हूँ, गौर रस तरंग उठा के देखने का टाइम नहीं है। काला दोनों राधा कृष्ण। देखिए, राधा कृष्ण सारी शक्तियों का मूल बीज श्रृंग है। ये शो करता है कि सारी शक्तियाँ, बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ, सारी शक्तियाँ किससे निकली हैं? बोलो जय राधे, राधा रानी से। इसलिए श्रृंग यूज होता है। अच्छा, सबके साथ ही फिर श्रृंग लगेगा। श्रृंग तो लगेगा। श्रृंगार, दूसरा श्रृंगार नहीं, अभी समझो बात। क्लिंग में श्रृंग निहित है, मगर अलग से शक्ति तत्व को प्रतिपादित करने के लिए और ये बताने के लिए
कि सारी की सारी शक्तियाँ है ना मूल श्रृंग से निकली है, नंबर 1। और नंबर 2, श्रृंग हमको रति के लिए विलास का आनंद देता है। जय श्री राधे। समझ गए? अकेला श्रृंग रति केली का, तो कृष्ण वो तो का- क्लिंग से हमें रति केली का अरे, विलास मिलता है। तभी तो श्रृंग उसको फास्ट कर देता है उस प्रोसेस को। गौरांग महाप्रभु के साथ दोनों लगते हैं। हाँ, दोनों लगते हैं। तो मैंने गुरुदेव से ये प्रश्न किया, गुरुदेव ने कहा कि रति के लिए विलास का आनंद तो हमको श्रृंग देता है। मेरे को इसका आंसर आज तक नहीं मिला, मैंने पूछा 2-3 बार जी, अब वही है ना आंसर, उसका तो मिला था, तभी मीन्स उसमें ही तो मेन तत्व आता है जो रति के लिए विलास का आनंद, रति का आनंद हमको श्रृंग से आता है। यहाँ ये ले लो, रति का आनंद श्रृंग से आता है। तो एक हमारा हाथ तो नहीं क्लिंग को एक्टिवेट करेंगे। क्यों रति का आनंद श्रृंग से आता है, इसलिए सारी मंजरियों में, सारी सखियों में श्रृंग यूज होता है। सारी शक्ति तत्व जिंदा में तो यही करते हैं। तो आश्रय के अशेष कलमश नष्ट कर नामी को उसके पास उतार कर लाने का नाम का जो स्वभाव है, नाम उसका कभी त्याग नहीं करता। स्वभावतः मधुर राधा नाम का एक बार उच्चारण करने के बाद जीवा उसे त्यागना नहीं चाहती। चाहे हरे बोलो चाहे राधा बोलो, इस बात में आप बोलो कि पहले राम हरे क्यों नहीं आया, हरे मतलब कृष्ण हरे क्यों नहीं आया, हरे आया ना। तो पार ब्रह्म ज़्यादा he is also controlled by हरे। क्रमशः आस्वादन की स्पृहा बढ़ती चली जाती है, क्रमशः आस्वादन की स्पृहा बढ़ती चली जाती है। श्री राधा नाम आस्वाद्य धर्म रूपी मंजू स्वभाव को, तो राधा नाम की स्पृहा क्यों बढ़ती चली जाती है? क्योंकि राधा नाम है मंजू स्वभावा, मधुर स्वभाव इसका धर्म है, इसलिए अपने धर्म को ये कभी त्यागता नहीं। जितना राधा नाम लेते हो उतना मुख में मिश्री घुलती है। बोलो जय राधे। जय श्री राधे। इसीलिए कहने में हम लोग संबोधित आपस में क्या करते हैं, हरे कृष्णा नहीं करते, राधे राधे। और मधुर अरे हम तो मंजरियाँ है ना राधा रानी के, तो हम तो राधे राधे ही तो करेंगे। तो श्री नाम अधिकल्पलता निकुंजम, श्री नाम क्या है? श्री जी का यानी कि राधा रानी का नाम कल्पलताओं का निकुंज है। क्या है? कल्पलताओं का निकुंज। आश्रय की मनोवासना, आश्रय जो उन्होंने नाम महाराज का आश्रय लिया, राधा नाम का आश्रय लिया, उसकी मनोवासना को अधिकाधिक रूप से पूर्ण करने के लिए मानो कुंज वन, कल्पलता के कुंज वन की तरह, कल्पलता नहीं खाली, कल्पलता के कुंज वन की तरह अधिक से अधिक हमारी मनोवासनाओं को पूर्ण करनी। और वो मनोवासनाएं अधिक से अधिक क्या हैं? राधा कृष्ण की युगल स्मृति रस सार। नामेर फले कृष्ण प्रदे प्रेम उपजय। श्री राधा नाम कृष्ण आकर्षणी महामंत्र है। राधा नाम क्या है? कृष्ण को भी आकर्षण करने वाला महामंत्र है। तभी तो भ्रागुरी मुनि ने यशोदा मैया का लल्ला कुछ जन्म सुधार ले, कुछ गुरु धारण कर ले, भ्रागुरी मुनि से नारायण मंत्र की दीक्षा दिला दी। अब प्रमोद दादा भी बचपन में इन्हें दीक्षा मिल जाए अगर नारायण मंत्र की, मगर दिमाग में तो ऋतु दीदी घुसी हो तो बैठ के नारायण नाम लेंगे, क्या बोलेंगे? ऋतु 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 करेंगे। तो अब किशोर अवस्था में कोई नारायण का नाम क्यों लेगा भैया?
तो कृष्ण भी तब 5-6 साल के तो थे। यशोदा मैया बिठाती थी, जा कुटिया अलग बना दी थी नंदगांव के प्रेमाइसेस में ही कि भैया तू यहाँ बैठ के बेटा कुछ जीवन सफल बनाए ले। वो वहाँ बैठ के नारायण नाम नहीं जपते थे, माला लेके बैठते थे और राधे फिर उठ के कहाँ जाते थे, कहाँ जाते थे? रसाले में, किचन के बाहर झरोके से खड़े होकर राधा रानी कैसे पूड़ी बेल रही है, कैसे वो कर रही है, कैसे बार बार जो है ना दुपट्टा उनका खिसक रहा है। मंजरी देखती कि कृष्ण जो है राधा रानी की ओर देख रहे हैं, बार बार दुपट्टा आगे कर रहे थे, फिर कृष्ण मुंह बनाते, फिर राधा रानी जान के पूड़ियाँ ऐसे बेलती कि फिर दुपट्टा खिसक जाए। तो कृष्ण वास्तव में सुबह के टाइम खड़े होकर राधा रानी के रूप माधुरी का किचन से आस्वादन करते और मुख में राधा नाम जपते। तो राधा नाम कृष्ण जपते हैं तो ही तो राधा नामी कृष्ण के हृदय में उतर के आती है, समझे? तो कृष्ण के लिए हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, कृष्ण के लिए राधा महामंत्र। अर्थात जिस राधा नाम का एक बार उच्चारण करते ही गोकुलपति कृष्ण साक्षात आकर्षित हो जाते हैं। राधा नाम अद्भुत कृपा रस पुंज का प्रकाशक है। राधा नाम के अद्भुत कृपा रस के पुंज का, उस रोशनी का प्रकाशक है। वाच्य स्वरूप नामी श्री राधा से भी, वाच्य स्वरूप नामी से भी कहीं अधिक वाचक स्वरूप श्री नाम में अद्भुत कृपा रस पुंज निहित है। तो नामी से भी अधिक नाम में रस पुंज सबसे ज्यादा है। बोलो जय। तभी तो राधा सामने खड़ी हैं, कृष्ण तब भी राधे राधे जप रहे हैं। तो नामी से ज्यादा नाम में कृपा रस पुंज है। भगवान नाम कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए महाप्रभु ने कहा, संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मंजन। राधा नाम की महिमा और भी व्यापक है, ब्रह्म विवर्त पुराण में देखा जाता है। रा शब्द उच्चारण देव स्फीतो भवती माधवा, रा शब्द उच्चारत है पाश्चात व्यत्येव संसभ्रा। रा के उच्चारण से कृष्ण हर्षोत्पल उठते हैं और धा सुनते ही संसभ्र उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। नाम और नामी अभिन्न तत्व है, इसलिए अंत में राधा नाम अगाध और अबाध प्रेमामृत का सिंधु है। हे साधु चेत, तुम सत लक्षण विशिष्ट बनो, अन्यथा नाम में रुचि नहीं होगी। परम तत्व श्री राधा नाम का रुचि पूर्वक कीर्तन कर सको, इसके लिए योग्यता अर्जित करो। तभी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने अभिष्ट सूचन स्तव में कहा, राधेति नाम नव सुंदर सिधु मुग्धम, कृष्णेति नाम मधुराद अद्भुत गाढ़ दुग्धम, जो मैंने पहले बताया। सर्वक्षणम सुराभिराग हिमेन रम्यम, कृत्वा तदेव पिब मे रसेन क्षुधार्ते। हे मेरी शुद्धार्थ, हे मेरी शुद्धार्थ रसने, पिपासा रसने, हे मेरी प्यासी रसने। राधा नाम अभिनव सुंदर अमृत है, कृष्ण नाम मधुर अद्भुत गाढ़ा दूध है। तुम दोनों अपूर्व वस्तुओं को अनुराग रूपी सुगंधित चंदन से रमणीय बनाकर अनुक्षण मीन्स कॉन्टिन्यूअस उसका पान करो। अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण करने से, राधा नाम के प्रभाव से ही अनिरूप नाम माधुरी का आस्वादन करते हुए लाभ क्या होगा? साधक निकुंज सेवा को प्राप्त करेंगे। बोलो जय 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 श्री राधे। तो यही जब मैं पढ़ता था तो प्रश्न उठा करते थे, और ये निकुंज सेवा कैसे प्राप्त होएगी, है ना? नाम नामी ये सब राधा नाम, हम तो राधा नाम जपते ही नहीं हैं। तो दैट ऑल मेड मी टू गो टू गुरुदेव लोटस फीट। और मैं गया तो मेरे पीछे तो फिर बाढ़ बह गई,
सेना राधा नाम ही आप लोग को खींच के ले गया। सब सेना ही तो है। जय श्री श्री 108 अनंतदास बाजी महाराज की जय, श्री श्री 108 कुंज बिहारी दास बाजी महाराज की जय, श्री श्री 108 गोपाल चंद ठाकुर गोसाई महाराज की जय, श्री श्री 108 मानराम ठाकुर गोसाई महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, सामवेद भक्त वृंद की।